बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पे। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका ज़मीर। नाजरीन, आज बात की जाएगी हज़रत शीबा बिन उस्मान बिन अबी तला को जो आग ने अपनी लपेट में लेने लगी थी। नाजरीन कराम, आज सोशल मीडिया का दौर है। चाहे फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें, इंस्टा, व्हाट्सएप, टिकटॉक, हर प्लेटफॉर्म पे रिश्तेदारों की तजलील की जा रही है और यही दर्स दिया जा रहा है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे सबसे बड़े दुश्मन यही हमारे रिश्तेदार हैं। जबकि दूसरी तरफ इंतहाई खूबसूरत वाक़या है जो मैं बयान करने लगा हूँ, हज़रत शीबा बिन उस्मान बिन अबी तला और हज़ूर पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। शीबा कहते हैं कि जब फ़तह मक्का के बाद लोग तेज़ी से दीन इस्लाम को कबूल कर रहे थे, लेकिन मैं अपने कुफ्र व शिरक पे इंतहाई मजबूती के साथ डटा हुआ था और मेरे अजीज़ मकतूलीन जो जंगे ओद में मुसलमानों के हाथों कत्ल हो गए थे, जिसमें मेरा बाप, चचा और मेरे चचाजाद भाई थे, उनका इंतकाम लेने के लिए मैं जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात तैयबा का चिराग गुल करने का मैं पुख्ता इरादा किया हुआ था और मेरा ये पक्का इरादा था कि अरबो अजम के सभी लोग मुसलमान हो जाएं, इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन शीबा कुफर पे ही डटा रहेगा। वो कहता है कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी अवाज़न ख़ानदान की सरकोबी के लिए उनैन की तरफ गए हैं तो मैं भी साथ शामिल हो गया कि दौरान सफ़र मुझे मौका मिल जाएगा और मैं जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूंगा। लेकिन रस्ते में वो कहता है मुझे मौका नहीं मिला। जब उनैन के मैदान में गुमसान का रन पड़ा, दोनों फौजें आपस में लड़ रही थी और जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से नीचे उतरे हैं। ये आपके बिल्कुल करीब करीब रहा है, सफ़र के दौरान भी और जब जंग हुई है उस वक़्त भी। तो वो कहता है जब जनाब अपनी सवारी से नीचे उतरे हैं तो ये मेरे लिए इंतहाई सुनहरी मौका था। मैंने फौरी तौर पे अपनी तलवार निकाली है और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तेज़ी से बढ़ा हूँ कि मैं आपको, अल्लाह पाक माफ़ करे, शहीद कर दूँ। वो कहता है इसी दौरान आग का एक तेज़ शोला मेरी तरफ बढ़ा है और उसकी इतनी रोशनी थी कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और इस तरह मैंने दोनों अपने हाथ अपनी आंखों पे रख लिए हैं और मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था, मुझ पे खौफ तारी था। वो कहता है चंद लम्हों के बाद जब मैंने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों के सामने से हटाए हैं तो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जो थे और आप तबस्सुम फरमा रहे थे। आपने हुक्म दिया है शीबा मेरे करीब आ जाओ। शीबा कहता है जब मैं करीब गया हूं तो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पे रख के आपने अल्लाह से दुआ की है, या अल्लाह शीबा को शैतान के शर से बचा ले। नाजरीन, ये भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी रिश्तेदार था, लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगियों में रिश्तेदारों के मतलब क्या तालीम दे रहे हैं। तो वो कहते हैं जो ही आपने मेरे सीने पे अपना दस्ते मुबारक रखा है तो मेरे तो दिल की काई पलट गई। मुझे अपने कानों और आंखों से भी ज़्यादा हज़ूर पाक महबूब हो गए। आपने हुक्म दिया शीबा मैदान जंग में जाओ और दुश्मनी के खिलाफ जंग लड़ो। शीबा कहते हैं मैं मैदान जंग में चला गया हूँ और दुश्मन के खिलाफ मैं जंग के इख्तिताम तक लड़ता रहा हूँ। जंग से जब फारुग हुए हैं तो शौक़े ज़ियारत मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा में ले गया और मैं उधर गया हूँ जो ही और मैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा हूँ तो आपने फरमाया ऐ शीबा, अल्लाह ताला ने तेरे मुतल्लक जो इरादा फरमाया था तेरे इरादे से बहुत बेहतर था। शीबा कहता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने में जितने छुपे हुए मेरे जज्बात थे, जो मेरा प्रोग्राम था, जो मेरा इरादा था,
हजूर पाक ने वो सारे ही मुझे बता दिया, जबकि मैंने अपने इस राज के मतलब किसी को भी नहीं बताया हुआ था। उसी वक्त मेरे दिल ने गवाही दी और मैं पुकार उठा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और अल्लाह ही इबादत के लायक है, और मैं गवाही देता हूँ कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। तो इस तरह घर से वो निकला था बड़े ही नापाक इरादे लेकर, लेकिन जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई है तो शीबा की ज़िंदगी बदली हो गई और अल्लाह ताला ने उन्हें सादते ईमान नसीब फरमाई। अल्लाह आपका और मेरा आमीन नासर हो। आज मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।